आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बीसी सखी के कमेंट का जवाब। बीसी सखियों का कुछ कमेंट लिया है इस वीडियो में मैंने, और उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए हम एक एक करके वो कमेंट देख लेते हैं, क्या मतलब उनको दिक्कतें हैं और क्या वो कमेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जयराम सिंह हैं के नाम से कमेंट आया है, किसी बीसी सखी ने किया है इस आईडी से। सर आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी कुछ सुनते कुछ नहीं सुनते। मतलब आप जैसे इनका मतलब कहना ये है कि यहाँ पे जैसे ब्लॉक पे जाएं या मतलब ज़िले पे या लखनऊ जो भी इनका कॉल सेंटर है उस पे अगर बात करते हैं अपनी समस्या को लेके बीसी सखी, तो यहाँ पे कोई भी जो अधिकारी है इनका सुनने को राज़ी नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक कि बैंक में भी अगर ये फ़ोन करते हैं कमीशन को लेके चाहे डिवाइस को लेके, तो ज़्यादातर इग्नोर ही किया जाता है इनको। ब्लॉक से भी कोई अगर अपनी समस्या बताने की कोशिश करते हैं तो इनको मतलब सही एक तरह से उनको गाइड नहीं किया जाता है। जो भी इनकी समस्याएं सुना नहीं जाता है। तो इनका कहना जायज़ है। जो भी ये समस्या मतलब अपनी बताते हैं ब्लॉक के अधिकारियों को या यहाँ पे अपना ज़िले पे, चाहे इनका जो कॉल सेंटर है या जो बैंक के अधिकारी हैं, इनकी जो भी समस्या होती है ये लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं। ये सही से सुनते नहीं हैं इनकी जो भी परेशानियाँ होती हैं। और यहाँ पे छाया सिंह का कमेंट आया है, सर आपका कहना बिल्कुल सही है, बैंक कर्मचारी बहुत ही मनमानी करते हैं। डिवाइस लेने के बाद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही बात है। जब आपके पास मतलब एक तरह से 75,000 आपके समूह के खाते में आ जाते हैं और उसमें से निकाल के जब आप 38 से 40,000 का आप डिवाइस ले लेते हैं, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। ये लोग मनमानी करते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखा जाए तो इन्होंने 38,000 तक का फिनो पेमेंट बैंक की बात करूं तो फिनो पेमेंट बैंक ने 38,000 रुपये तक का डिवाइस दिया है, जो कि मतलब अगर ये लोग चाहते तो 5 से 6 हज़ार या मतलब 2,500 का मार्पो दे के जो बैंक का काम ये लोग करवा रहे हैं आधार से पैसे निकलवाने का, वो करा सकते थे। अगर किसी को एटीएम से अगर निकालने की ज़्यादा ज़रूरत होती तो पिन पैड डिवाइस 3-4 हज़ार रुपये का आता है, 4-5 हज़ार रुपये का, वो दे के ये लोग काम करा सकते थे। लेकिन इन्होंने उसके बदले में इन्होंने 38,000 तक का जो है डिवाइस बेचा है एक तरह से। और डिवाइस लेने के बाद बीसी सखी का एक तरह से वो पैसा जो लोन का पैसा है 38,000 रुपये, एक तरह से वो डिवाइस उनका उस पैसे से डिवाइस मिल जाता है, तो एक तरह से उनका पैसा ही 38,000 रुपये वो वहाँ से लोन का जो पैसा माइनस हो जाता है और उनके ऊपर एक तरह से ये कर्जा हो जाता है 38,000 रुपये का जो इन्होंने डिवाइस लिया है। और वो डिवाइस देखा जाए तो कितना दिन चल जाए, 3 साल इन्होंने वारंटी दिया है। 3 साल के बाद वैसे ही अगर वारंटी इन्होंने आगे की तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आप कभी दिक्कत आएगी तो उसके भी वो चार्ज लेंगे। तो कितना टाइम तक चला लेगा? जितना एक मोबाइल आप अपना यूज़ करते हो, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल होता है, वो भी आप 3 से 5 साल यूज़ करते हो, तो एक तरह से वो मोबाइल ही है। और ज़्यादा कितना चल जाएगा? मैक्सिमम 5 साल मेरे हिसाब से। 5 साल के बाद तो फिर तो दोबारा नया डिवाइस आपको लेना ही पड़ेगा। तो मतलब ये है कि बैंक वाले तो एक तरह से मनमानी कर रहे हैं डिवाइस को लेके। और यहाँ पे एक कमेंट आया अनुराधा यादव का, पास में बैंक है, कुछ चलता भी नहीं है, कमीशन मिलता नहीं, हर क्या है, क्या करें, पढ़ाई करके यही पकड़ कर डिवाइस बैठे बैठे रहे हैं। और भी कमेंट इन्होंने किया, डीएलएड करके यहाँ हम भी इसी बीसी सखी बन गए हैं, तो मेरा कुछ मायने ही नहीं है पढ़ने का, तो आप ही सोचिए कुछ कर दें, बधाई। यहाँ पे लास्ट इन्होंने कमेंट किया है, पर ऐसे में कैसे चलेगा, हम लोग का कमीशन तो कुछ होता ही नहीं है और हम लोग बैंक जाते हैं वहाँ पूरा खर्चा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है हम नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब सिंपल ये है कि इन्होंने क्या कहने का मतलब, ये इन्होंने डीएलएड किया हुआ है। तो मेरा अपना मानना, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो केवल बीसी सखी का काम करने से आपका गुजारा तो अभी तो जिस तरह से इनकम है नहीं चल पाएगा। इसके साथ साथ कुछ और आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे सही बात इन्होंने कहा है कि बैंक आने जाने में बहुत सारा खर्चा हो जाता है, जो घर से एक तरह से लगाना पड़ता है, और कमीशन तो ना के बराबर है। और ऊपर से लोन का जो प्रेशर है उसके ऊपर 4% का ब्याज भी है। तो कई चीज़ें हैं, समस्याएं हैं बीसी सखियों के सामने। और देखिए सरकार आगे क्या करती है इस पे। मतलब आज के टाइम में तो सारी जगह तो जो बीसी सखियां हैं वो एक तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं और अपनी जो मांगें हैं वो सरकार के सामने रख रही हैं। देखिए कब तक इन लोगों की मांगें पूरी की जाती हैं। लेकिन मैं इनको यही राय दूंगा कि अगर इन्होंने इतनी पढ़ाई की है
तो इसके साथ साथ उनको कुछ और काम करना चाहिए, केवल बीसी सखी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीसी सखी से वो मैक्सिमम कितना कमा लेंगी, 5 से 6 हज़ार रुपये। इससे ज़्यादा अगर सरकार उनका अगर रेगुलर मानदेय कर देती है या कमीशन बढ़ा देती है तो महीने का या 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगी। और अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर ये बीसी सखी जुड़ी हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनका फ्यूचर सही है और वो अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन किसी पेमेंट बैंक से जुड़ के मुझे नहीं लगता सरकार अगर कुछ आगे इनके लिए बढ़िया करती भी है, जैसे कि इनका अगर मानदेय या रेगुलर हो जाता है या कमीशन को में कुछ सुधार होता है, तो जिस तरह से गाँव में काम होता है, आप लोग को पता है कि अब सरकार ने एक तरह से मतलब आरबीआई ने एक कस्टमर जो है महीने में 5 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाता है, उसको लेके जो दिक्कतें हैं, और गांव में कई लोग पैसे निकालने का काम करते हैं, तो इस तरह से कस्टमर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाना, और कमीशन कितना हो आप कमा लोगे, तो इसमें से मुझे लगता है कि 5 से 6 हज़ार ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। और आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो आपको आगे कुछ और करने के लिए सोचना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड ही, टीचिंग का या ट्यूशन का या कुछ भी और काम करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। इसके बाद कमेंट आया है कि 75,000 डायरेक्ट बीसी सखी के अकाउंट में आए तो हर कोई समूह की सखी देने को राजी नहीं है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो 75,000 है वो समूह के खाते में ना दे के अगर बीसी सखी के डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे समूह में पैसे जाने के बाद जो समूह से जुड़ी जो सखियाँ हैं वो इस पैसे को निकालने नहीं दे रही हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बीसी सखियों को, तो ये दिक्कतें हैं इनकी। और हम लोगों को यहाँ पे एक कमेंट आया है, किसी बीसी सखी ने किया, महेंद्र प्रताप सिंह यादव की आईडी से, उनके कोई रिलेटिव होंगे फैमिली के। हम लोगों को सरकार से धोखा मिला है, ना तो सही से कमीशन मिलता है, ना ही सैलरी ही निश्चित है, ऊपर से 75,000 पे 4% ब्याज अलग से। मतलब इनका कहना ठीक है कि मतलब एक तरह से ना इनको एक तरह से कमीशन बढ़िया है, और ऊपर से जो सरकार ने जो मानदेय दिया है वो एक तरह से 6 महीने के लिए ही मानदेय है, उसके बाद वो मानदेय और जो सैलरी है वो एक तरह से समाप्त कर दी गई है, और टोटली एक तरह से कमीशन पे डिपेंड है। कमीशन तो ना के बराबर है, और ऊपर जो कर्जा दिया गया उस कर्जे में से ही 38,000 तक का तो इन्होंने डिवाइस ही ले लिया, बाकी जो पैसे बचे हैं उसी पैसे से लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक तरह से 75,000 रुपये के ऊपर 4% ब्याज भी लगाया गया है, और इनको मतलब एक तरह से 3 सालों के अंदर इस पैसे को भरना है। 75,000 प्लस उसका 4% जो भी ब्याज होगा, लमसम आपको मान के चलिए 84 से 85,000 रुपये टोटल आपको पैसे सरकार को वापस करने पड़ेंगे, ब्याज के साथ। जो 75,000 है उस पर ब्याज लगा के मतलब 84 से 50,000 के समथिंग बनेगा, और वो पैसे आपको समूह के खाते में ही वापस करने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी एक तरह से समस्या है बीसी सखियों की, क्योंकि यहाँ पे 75,000 में से इनका जो है 38 से 40,000 यूज हो चुका है। कुछ इन्होंने टेबल और कुर्सी ख़रीदने में भी खर्च किया होगा अपना, जहाँ से वे काम कर रहे होंगे। तो एक तरह से उनका तो देखा जाए तो 50% से ऊपर जो है पैसा मतलब यूज हो चुका है। 60-70% के करीब जो ये 20-25-30,000 रुपये इनके पास जो बचे हैं, और जो इनके सैलरी से जो पैसे आए हैं जो मानदेय का, वो भी अगर इसमें मिला दिया होगा इन्होंने तो भी, लेकिन इनका अपना जो खर्चा है बैंक आने जाने का, पर्सनल जो ये टाइम दे रहे हैं बीसी सखी का काम करने के लिए, तो इसमें उनका कुछ बचने वाला नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो 75,000 रुपये पे जो 4% ब्याज लगा के सरकार ने बहुत गलत किया है। सरकार को खुद जो डिवाइस का जो पैसा है 38,000 रुपये उसको माफ़ करना चाहिए था, और जो इनका अपना ओडी के लिए जो सरकार पैसा दे रही थी सिर्फ उसी के ऊपर अगर सरकार 4% ब्याज भी लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और सरकार को ये जो इनका कमीशन है, इनका वो कमीशन ठीक ठाक कर देना चाहिए था, ताकि इनकी इनकम हो, और जो डिवाइस का पैसा वो माफ़ कर देती सरकार, फिर उनका जो बचा हुआ 25-30 हज़ार रुपये जो था उस पर अगर 4% ब्याज भी लेती तो भी ये आसान किस्तों में आराम से चुका सकती, और ये कर्ज़दार नहीं बनती। अभी के टाइम के बात ये है कि इनको एक तरह से कर्ज़दार बनाया गया है। 75,000 और 4% का ब्याज 85,000 रुपये, 75,000 दे के एक तरह से इनसे 85,000 वापस लेने हैं, और अपनी मर्ज़ी से इन्होंने डिवाइस जो ख़रीदना था उसको बैंक वालों ने मनमानी करके अपने तरीके से इनको डिवाइस एक तरह से बेचा है। 38 से 40,000 एक तरह से वो माइनस में गई हैं। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से मतलब कर्जदार बनाने वाला काम किया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पे लास्ट कमेंट आया है बालकृष्ण गौतम, मतलब कोई बीसी सखी हैं जो इनकी आईडी से कर रही हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इनका ये कहना है कि जो बीसी सखियाँ हैं उनको एक तरह से राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए,
सरकार ने जो 6 महीने का एक तरह से मानदेय दिया है, अगर इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलता है तो इनको रेगुलर जो है मानदेय जो भी सरकार निश्चित करेगी उनको रेगुलर मिलना चाहिए और इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं बीसी सखियों की और वो इसको लेके अपनी मांगें सरकार तक रख रही हैं और देखिए सरकार कब तक इनकी मांगें पूरी करती है। मैं उम्मीद करता हूं और सरकार से गुजारिश करता हूं कि जितना जल्द हो सके इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी समस्याएं जो हैं जेन्युइन हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज के टाइम में ये अपने घर से ही पैसा लगा के एक तरह से इस काम को कर रही हैं और जब अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में रेगुलर इस काम को कर पाएंगी। काफ़ी दिक्कतें हैं इस काम में, तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात इस वीडियो में कमेंट का जवाब देना था बीसी सखियों का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।